और नबी की मोहब्बत में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाह मुकीमुर रहमान साहब क़िबला बस इन अशार के साथ कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा के गुल की महक मुश्कबारे सतावत चले। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़बिल एहतराम, सामईन ज़बिल एहतशाम, पर्दानशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाने ईमान जाने ईमान, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारो, आज की ये नूरी महफिल अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। इशा के बाद से आप लोग इसको सुन रहे हैं और बहुत शानदार खिताब आपने सुना खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वसीमुल क़ादरी साहिब से, और उनके पहले भी खिताब आपने सुना होगा। नातें मनक़बतें बहुत शानदार अभी शायर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा और आपने भी बहुत अच्छे अंदाज में सुना। ये इस बस्ती का नाम मधुबन नेपाल का बॉर्डर है ये, और मैं भी हाजिर हुआ हूँ। मुझे आली जनाब मोहतरम काबिल तकरीम लाइक़ सद एहतराम हसीब खान साहब ने आपकी तरफ से मोहब्बत भरी दावत पेश की है। मैं हाजिर हुआ हूँ, मगर मैंने भी उनका चेहरा नहीं देखा है। कौन से हैं देख तो लूं। अच्छा, हो सकता है मेहमानों की उसमें लगे हुए हैं। दूसरे हजरत अल्लामा मौलाना, नाम क्या है हजरत का? हाँ, मोहम्मद ज़हीर साहब। और भी ये ना समझें आप, मुझे इन लोगों के नाम याद नहीं है, मगर अपने नाना का फरमान जरूर याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बैठ जाओ, मिस कॉल मत मारो, बैठ जाओ। मुझे तभी पता चल गया था जब शायर साहब पढ़ रहे थे मौजू क्या था और तुम कूद क्या रहे थे, तभी मुझे पता चल गया था कि आप लोग कितने पानी में, समझे। जो तैराक होता है ना तो वो समझ जाता है जल से बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से बड़ा चंदा करना पड़ता। इन लोगों ने बेचारों ने बड़ी मेहनत से, किसी ने अभी खाना भी नहीं खाया होगा और महीनों से फोन लगा रहे हैं, हफ्ते से। ये पिंडाल औरतें हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में सब बैठे खड़े बड़ी मुश्किल से। मगर आप लोग ना मुकर्रिर को और शायर को अपनी रविश पे ले आते हो। अगर वो सही मानों में कलाम पढ़े तो तुम नहीं बोलते हो, और जब वो शुरू हो जाए ना, क्या बोलूं जुमला जो आपकी समझ में आए, अगर वो शुरू हो जाए तो तुम्हें पता नहीं है क्या कहा क्या नहीं कहा, बस कूदने से मतलब है। बहरहाल ये भी तुम्हारा इश्क है। मैं तो तुम्हें दिल से दुआएं देता हूँ, अल्लाह आपको इतना दे मेरे मौला परवरदिगार, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अच्छा, आप लोग सुनना चाह रहे हैं? जोश में और होश में दोनों हैं? पक्के में सुनना चाह रहे हैं तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आज। देखिए, हाथों हाथ रिजल्ट दे रहा हूं मैं, तुम समझ कितना रहे हो। जब तुम यही नहीं समझ रहे हो तो नात क्या समझोगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बड़े पीर साहब के महीने में तकरीर करने आया, ऐसा लग रहा जैसे मुहर्रम के महीने में आया हूं। माशाल्लाह, वो तो नौजवान शायर हैं, बहुत अच्छा डील किया उन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मगर तुम्हारा मुझे होश देखना था, कितना होश है। अल्लाह के बंदो, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे ये तो समझो कहाँ सुभान अल्लाह कहना है। मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ तब यहाँ आया हूँ, कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ हाथ उठवाना है। मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की गलती है। और नाजिम साहब आज तो बहुत सुलझे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नाजिम बांट देते हैं मजमे को, कहते हैं ये गौसिया मोहल्ला, ये चिश्तिया मोहल्ला। अब दोनों में तकरार चल रही है कि ये वाले उठाओ, ये वाले उठाओ। अल्लाह ने आधा दिया तो आधा उठाओ, डेढ़ दिया तो डेढ़ उठाओ, तुम कूद जा रहे हो, उठा रहे हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम जैसे मौलानाओं की गलती है। हर बात पे तुमसे हाथ उठवा करके तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम नहीं देखते हो कहाँ हाथ उठाना, कहाँ नहीं उठाना। अब तो एकदम होश में रहोगे, उठवा लूं हाथ, अब संभल के उठाओगे। मेरी तकरीर तवज्जो से सुनना, बड़ी मेहनत है, बड़ी काविशें की हैं आप लोगों ने। सोचता हूं कुछ थोड़ा सा पैगाम चला जाए। अगर मैं किसी को अच्छा कह दूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप अगर किसी को अच्छा कह दें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं। अब ये इस तरफ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा, मुझे नाम याद नहीं है, मगर आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो सबसे बेहतर कौन हुए? नबी की बात ये लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तुआम
वल्क़ुऊद फिल मस्जिद वन्नज़्रु इलल काबा वन्नज़्रु इलल मुस्हफ वन्नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते सुनो, तर्जमा करूंगा बहनों के लिए, भाइयों के लिए बड़ी काम की बात होगी। ये कमेटी वालों को दुआएं देना, आज इन्होंने ये तुम्हें जमा कर लिया। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें प्यारे बोलो? 5 चीजें। अब याद करियो, सबक चलेगा। नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? अगर किसी वलीमे की दावत में चले गए ना तो आते फाड़ लेता, आते 2 रोटी 2 बोटी और एक्स्ट्रा डाल लेता है। 2 भूख से 2 लुक़मे कम खाओ ताकि गैस ना बने और नमाज में सुस्ती ना हो। और तुम तो पढ़ते ही नहीं तो सुस्ती का क्या मामला? 8वें दिन जाएगा, 8वें दिन, और जलसे में आगे कहा नारे तकबीर नारे रिसालत, मैं जन्नती हूँ, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। 8वें दिन नमाज पढ़ने वाला, बच्चा बच्चा कुर्बान। नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। प्यारे मस्जिद में जाकर के बैठा करो। नमाज के अलावा भी जो लोग मस्जिद में जाकर के बैठते सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में बैठने वाला जितनी देर बैठेगा उसमें जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसकी हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, बस डायरेक्ट तुम्हें कोई जन्नत से पहुंचा दे, कहेंगे ये मौलाना बहुत बढ़िया, जन्नत के गेट तक छोड़ के आ रहा है, नमाज भी मत पढ़ियो, 50 का नोट दे जाओ और बड़ा जन्नती आदमी है। मगर मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना प्यारे। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में बैठ करके कुरान नहीं पढ़ रहा, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, नमाज का टाइम भी नहीं है, खाली बैठा है, तो हर हर सांस पे 400 नेकियां मिलती है। आधे घंटे में कितनी नेकियां मिलेंगी? आज दिन कौन सा बोलो? इस्तंजे तोड़ लिए या बाकी अभी? अरे पाक हो या खड़े खड़े कर दिया? सही बता रहा हूं, आधे से ज्यादा तो खड़मुत्तू होंगे, आधे से ज्यादा नापाक हो गए होंगे, नापाक। मगर जुमे का दिन ऐसा अमल बता के जा रहा हूं, उलमा के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, बहनों के लिए भी, क्योंकि औरतें तो मस्जिद में जा नहीं सकती। तमाम ओ बच्चों, ओ बेटा, ओ पगड़ी वालों, ले जाऊंगा मदरसे में पकड़ के, तवज्जो रखो इधर। औरतें तो मस्जिद में जा नहीं सकती। तमाम इबादतों में सबसे अहम नमाज है। क्या है बोलो? अस्सलातु अहम्मुल इबादात। जब तमाम फराइज में, तमाम इबादतों में अहम नमाज है, औरत को मस्जिद में जाने के लिए, वो अदा करने के लिए इजाजत नहीं है, तो मजार पे जाने की इजाजत कौन देगा इसे? हालांकि सबसे ज्यादा कबड्डी यही काट रही है मजार पे। मगर सुनो प्यारे, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, मौलानाओं के लिए भी, और आपके लिए भी, मेरे लिए भी बहुत प्यारा अमल है। अल्लाह अल्लाह सुनो, जुमे का दिन याद आने लगी हदीस। नबी फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूरुन अला
सिरात वमन सल्ला वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आमल। हदीस भी पढ़ रहा हूँ ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते हैं, बहनों सुनो, भाइयों सुनो, आका फरमाते हैं अगर जुमे के दिन जो मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते तुम लोग? जुमे की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, औरतें मुसल्ला बिछा के बैठ जाए, मगर नमाज पढ़ के ऐसा भागता है जैसा कि जेल से भाग रहा। किसी की जूती गिराई, किसी की चप्पलें गिराई, किसी को टकराया, कोई नीचे पड़ा, ऐसे भागता है। यार नबी ने क्या तरीका बताया, मगर लेके तो जाओ। अब हम बहुत कूद लिए प्यारे, बहुत वक्त चला गया। तुमने देखते नहीं हो जब आजमाइश आती, इम्तिहान आता, तुम तो आराम से खाना खा रहे हो, 3 टाइम पानी पी रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में है, तुम्हारे बिस्तर तुम्हारे घर पे सो रहे हैं। फलस्तीन के मुसलमानों के हालात, अल्लाह 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 अल्लाह, माँ से उनके बच्चे छिन गए, बच्चा रो रहा, माँ का इंतकाल। तुम्हें क्या पता है, बस तुम तो कूद लिए, फांद ली। अरे हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। डायरेक्ट करबला में हुसैन पाक भी थे और उनके बेटे भी थे, वो तो एकदम डायरेक्ट थे। हम तो 40 पीढ़ियों के बाद हैं और वो तो डायरेक्ट है। मगर क्या हुआ था, कूदे पांदे नहीं थे उन्होंने करबला में। वो सैयदजादे जिनका सदका दुनिया खाती है, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे, लाश बिखर गई थी, उनके हल्कूम पर बर्छे चला दिए गए थे। वो हुसैन पाक अगर नाना सजदे में हुसैन बैठ जाए तो नाना सजदे से सर नहीं उठाते थे, मगर करबला में 72 जख्म खा करके शहीद हो गए। क्यों क्यों क्यों? जायदाद का झगड़ा था, लड़ाई थी, घर का झगड़ा था, कारोबार का झगड़ा था, क्या क्या क्या? यजीद का मुतालबा था कि हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, फिर तो सभी। मगर यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद गैर औरतों को अपने घर में रखता था, यजीद ढोल बजाता था, यजीद नमाज़ें छोड़ता था। जरा होश की पियो, जुमला दे करके जा रहा हूं, हो सकता है मेरी तकरीर तुम्हारे दिल पे लग जाए। अरे बच्चे देना आसान नहीं होता है। करबला में हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, मगर नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। गैर लड़कियों से बात करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। शरीयत के खिलाफ चलने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। तुम नमाज छोड़ोगे, तुम शराबे पियोगे, गैर लड़कियों से अगर बात करोगे तो कितना ही कूदो हुसैन के नाम पर। मैं गारंटेड कह के जाता हूं, जब करबला में हुसैन उनसे राजी नहीं हुए तो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। प्यारो जरा सोचो, गौर करो, नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लाह, जुमे के दिन करना नौजवानों,
तुम्हें इतना प्यारा अमल बताया, इतना प्यारा एक अमल और बता रहा हूं, सुनना चाह रहे हो? ये बातें लेके जाओगे ना तो कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक। बताऊं क्या अमल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, कूड़ा करकट, गर्द वगैरह, धूल वगैरह निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि पहले कच्ची मस्जिदें थी। जब नमाजियों के लिए अजान हो गई, अब नमाजियों के लिए सफे तैयार कर दी। सिद्दीक अकबर आगे वाली सफ में बैठे, वो वाली भर गई तो फिर पीछे वाली में, वो वाली भर गई फिर तीसरी में आ गए। कभी कभी उनको सीढ़ियों के पास जगह मिला करती थी। किसी ने आका से कहा, अबू बकर के जहन में क्या चल रहा है, अबू बकर क्या सोच रहे? हर जुमे को आकर के मस्जिद साफ करते हैं और सीढ़ियों पे जगह मिलती है। मेरे नबी अब जुमे में ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, जानी सारो, मुझे जाने वालों, सुनो सुनो, अब नबी की हदीस सुन लो। मधुबन के गयूर मुसलमानों सुनो, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने तुम्हें और मुझे जमा किया। मैं अपने नाना का पैगाम तुम तक असली दे करके जा रहा हूँ, खाली तुम्हें खुदाना नहीं चाहता, तुम्हारी रगों में इस्लाम उतारना चाहता हूँ। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करने के बाद अगर एक मुट्ठी कूड़ा या करकट, गर्द वगैरह निकाल के फेंक देगा, तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। कभी सोचा ये, कभी सोचा ये मस्जिद की तरफ को रुख मोड़ो अपना। अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, मुतवल्ली या सदर हो गए। अब्बास मस्जिद में आया, कमर पे हाथ रखे, ऐंठ के कह रहे, इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? ये इमाम है कि गुलाम है तेरा? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है ये, जिनको नबी ने ये कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर, मगर उसके बावजूद भी कोई नमाज नहीं छूटी, उसके बावजूद शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा। मगर तुमने कभी सोचा अच्छे रास्ते से हटते जा रहे और खुराफातों के रास्ते इख्तियार करते जा रहे और फतवेबाजी शुरू हो जाती है। हदीस रियल हदीस, अल्लाह, तुम चाहते हो यार, जरा सोचो, देखो हाजी हज करने जाता है, क्या करने जाता है बोलो प्यारे? हज करने। नबी फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। सुभान अल्लाह। हाजी ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होने वाला, अभी उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, ऐसा पाक साफ। मगर 4 लाख कम से कम इंडिया के एतबार से एक हाजी का 4 लाख रुपए लग रहे हैं, और दोनों मियां बीवी जा रहे हैं तो 8 लाख रुपए। अब गरीब आदमी 500 रुपए कमाने वाला, फेरी करने वाला, 1000 रुपए कमाने वाला कैसे हज करेगा? मगर अपने इन भाइयों को, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, तुमने जो 500, 1000 रुपए इकट्ठे करके ये जलसा सजाया, पूरे यहाँ इलाके में ये तारीखी जलसा होना चाहिए। सुनो प्यारे, तुम्हारे नबी ने तुम्हें मायूस नहीं किया। अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, तब भी वो हज का सवाब पा लेगा। वाह 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 वाह। अगर इजाजत हो तो तरकीब बताओ, बताओ हुजूर, बताओ। सुनना चाह रहे बोलो जी, तवज्जो रखना। मैं हज करके, आप हज करके आ गए, हज की गारंटी है क्या कोई? मैं नमाज पढ़ के, आप नमाज पढ़ के, कोई गारंटी है कबूल हुई कि नहीं हुई? मगर ये जो नबी फरमा रहा है, इसकी गारंटी भी ले रहे हैं नबी। जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है, मगर सुनो,
अगर ऐसे जल से होने लगे ना और पैगाम तुम तक जाने लगे, सही बता रहा हूं, बहुत सुधार आ जाएगा। जी जी मेरे नबी फरमाते, आका फरमाते, बच्चियों सुनो, बच्चों सुनो, नबी फरमाते हैं अगर 1 रुपया भी नहीं है जेब में, कोई पैसा भी नहीं है, तो वो मायूस ना हो, परेशान ना हो, शाम को अपने माँ बाप के थोड़ी देर पांव दबा दे और दबाने के बाद सो जा तू आराम से। सुबह जब हो जाए तेरी फजर में जब आँख खुले तो पहले जा करके माँ बाप को सलाम कर ले, मुस्कुरा करके देख ले। कोई मौलाना नहीं कहता, पीर नहीं कहता, नबी फरमाते हैं, कहते हैं अगर औलाद ऐसे करेगी तो 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मिलेगा बोलो? मैं आया तो मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के मत पूछो, कहीं कहीं तो लोग नाक लगा देते रगड़ते। सही बता रहे हो, नाक। बड़े काम की बात बताने लगा हूं, कोई मेरे अलावा कोई और पीर आ जाए उसके भी, और माँ घर में तड़प रही है, अम्मा तड़प रही है, मैं आया तो 100-100 के नोट, 200-200 के नोट, 500 मुसाफे में चल रहे हैं, 10-10 के नोट, और अम्मा बेचारी खांस रही है, 2 अंडे लाके इसे नहीं खिला सकता तू, 2 टाइम की दवा नहीं दे सकता है तू, अब्बा के बेचारे का चश्मा नहीं है, समझे, और पीर साहब के कपड़ों पे कपड़े बना रहे हैं। मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पैदा ही बड़े पीर के घराने में हुआ हूं, लेकिन जो हक बात है वो बता के जाऊंगा। तुम चाहते हो एक मसला बता रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर गलत हो तो बुला लियो, पूरे मजमे में माफी, और यहीं पर अगर गलत बोलूं तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना और अच्छे हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हो, हजारों पीर जिनको तुम हाथ चूमो, मैं हाथ चूम, बोलो, हजारों लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हो, तवज्जो रखना, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तो ये हजारों मौलाना, हजारों पीर सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। एक की भी दुआ जब तक के तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजब बात समझ में आ रही है? कहाँ जा रहा हो बेटा? धीरे धीरे उठ उठ के जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्या? अजब बात समझ में आ रही है? उठवा लूं हाथ, अब तो जोश में और होश में रहोगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं मंतिक भी जानता हूं, अभी भी तुम्हारा इम्तिहान ले सकता हूं। सुनना चाह रहे हो ना? ये उंगली हजरत, इस उंगली का नाम क्या? शहादत की उंगली है। सारे लोग इस उंगली को उठा करके कलमा शरीफ पढ़ो, पता नहीं इस कलमे के सदक़े में आज हमारी और आपकी सबकी नजात हो। उलमा भी पढ़ेंगे। ये वाली उंगली बहने भी, समझे, ये वाली उंगली सब लोग उठा लो, सब लोग उठा लो, ये वाली उंगली उठाने के बाद अब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी उंगली अपनी पेशानी पर रख लो। अच्छा, मधुबन की पेशानी नीचे है क्या? अल्लाह के बंदो, पेशानी ये है क्या? हजरत भी बाद में सरकार है तो। अरे पेशानी कहाँ है? ये है या ये? तो फिर यहाँ क्यों रख रहे हो? मैंने कहा था मंतिक भी जानता हूँ। आजा तुम तो तुम रे, हजरत भी है। हाँ, ले जा रहे धीरे धीरे, फिर बोल पकड़े गए। अल्लाह, लेकिन हंसाना मकसद नहीं है, तुम्हें फ्रेश कर रहा हूं और फिर सबक देना चाहता हूं।
तुमने कहा रखी थी यही पहले यही तुम भी पकड़े गए। सोच रहे यार बड़े हम आगे बैठे और पेशानी नीचे आ गई। अल्लाह के बंदे ये पेशानी नहीं है, मगर तुम क्यों रख रहे हो यहाँ पर, इसलिए मैंने भी यही रखी। तुम पढ़े लिखे हो, होशियार हो, अच्छे हो, सब बातें, मगर एक ने भी मेरी नहीं सुनी। तुम तो तुम्हारे हजरत ने भी नहीं सुनी, समझे? एक ने भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? इसलिए मेरा खुद का अमल ठीक नहीं है। अगर मैं यहां रखता तो कह तो ये रहा हूं यहां रखो, कर ये रहा हूं यहां रख रहा हूं, अमल गलत हुआ ना। जैसे कह रहा हूं वैसे ही करता, पेशानी पर रखो। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा अमल ठीक नहीं, इसलिए मैं बोल तो आ रहा हूं लेकिन कर आ रहा हूं। तो प्यारो याद रखो, मेरी बहनों याद रखो, तुम इतने पढ़े लिखे हो करके मैथ में बोल रहे हो, एक ने भी मेरी नहीं सुनी। अगर तुम्हारा अमल अच्छा नहीं होगा, बहनों सुनो, अमल अच्छा नहीं होगा तो कितनी चीखती रहो, चिल्लाती रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सुन के नहीं देगी। समझ रहे बात मेरी? पहले खुद को संभालना पड़ेगा, पहले खुद को संभालना पड़ेगा। अब पूछो, तुम्हारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होता, कोई फंक्शन होता, तो ये जितनी अम्माएं अम्मा जिनकी बेटियां, इनसे पूछो ये मेकअप करती है नहीं करती? और अल्लाह जाने कैसा मेकअप, वो बुरिश चलाती है जैसे पुरानी दीवार नया पेंट। 40 साल की है तो पुरानी दीवार हो गई नहीं हो गई? अब डर क्यों रहे हो? अधेड़ हो गई नहीं हो गई? मुश्किल से 80 साल जी रहे आदमी, पता नहीं एक दिन का भी, एक लम्हे का भी, मगर इसका भी मेकअप देख लियो। तो अब जब अम्मा का ये आलम होगा तो बेटी कहां से दुपट्टा ओढ़ेगी? क्या ओढ़ सकती है बेटी दुपट्टा? पहले माँ को सुधरना होगा, माँ को सुधरना। अब अगर माँ सुधर जाएगी तो इंशाअल्लाह बेटी खुद ब खुद सुधर जाएगी, और अगर माँ नहीं सुधरेगी तो कितनी चीखती रहे, चिल्लाती रहे, बेटी के सुधरने के चांस चले गए। और तुम्हें भी सुधरना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं सुधरोगे, अब्बा तो मारे आप पैक, अब्बा मारे आप कौवे, और बेटे से कह रहे हैं शराब मत पी लिए, शराब पी के कह रहे हैं शराब मत पी लिए। अमल होगा? बोलो, पहले खुद सुधरना पड़ेगा, पहले हमें आपको खुद सुधरना पड़ेगा। तो बात ये चल रही थी, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और हजारों पीर इधर हो, वो नाराज हो, तो एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो, कौन कौन चाहता है? अरे माशाल्लाह, मैंने कहा नहीं सेल्फ स्टार्ट हो, बगैर कह हाथ उठा रहा, बगैर कह, वो भी तुम्हारी गलती थोड़ी, हम जैसे मौलानाओं की गलती है। तुम्हें हाथ उठवा उठवा के आदत बना दी, ये भी हमारे खाते में है। तुम चाह रहे हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अरे यार, सैयद सालार मसूद गाजी बाबा, अल्लाह, इनका आस्ताना वो है ना जहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते हैं। यार तुम तो करीब रहते हो ना, जरूर जाओगे ना। और तुम तो इलाके में रहते हो, कहकर गाजी बाबा हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपके इलाके में रहते हैं, हमारी बिगड़ी, बुरे हैं, नाकारे हैं, निकम्मे हैं, कुछ भी आपके हैं, संभालो, चिपट जाओ, मांगो जरा ढंग से। इंशाअल्लाह फैजान ऐसा बरसेगा, सैयद सालार मसूद गाजी का इमाम हुसैन पाक तक पहुंचेगा, मेरे आकाए पाक, और तुम माला माल हो जाओगे। मगर सुनो,
वो मैंने बात बता दी थी ना, मजार पर औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ जायज नहीं है, मर्दों का जाना जायज है। मगर चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए यार, एक बारगाह मैं बताना चाह रहा हूं, वो बारगाह संभल के नोट कर लियो, लिख लियो, भूल मत जाना नौजवानों। वो बारगाह जहां पहुंच के तुम्हारी अगर दुआ हो गई ना तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा, मचल जाओगे यार। बारगाह बता दूं, एड्रेस पूछना चाह रहे हो, सुनना चलोगे मेरे साथ? 2 भगोने तो तुम बिरयानी खा जाओगे, और बास तो इतनी खाता कि 4-4 प्लेटें निकाल देता है। नहीं महक वालो, कहां हो तुम? बात सही है कि नहीं? उनके मुंह में गुटका भरा पड़ा, वो क्या बताएंगे सही है, लेकिन अगर बताएंगे तो मुंह में से निकल जाएगा। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? औरतों का भी वहां जाना जायज है। वो बारगाह कहां है? तुम सोच रहे होगे ये नैनीताल के इलाके से आए हजरत, शायद वहीं पे कोई बारगाह बता रहे होंगे। उत्तराखंड होते हुए आए हैं, शायद वहीं पे कोई बारगाह बता रहे होंगे। उत्तर प्रदेश इधर से घूमते हुए आए हैं, हो सकता है वहीं पे बारगाह बता रहे होंगे। लेकिन मधुबन के जलसे में आने वालों, नेपाल के बॉर्डर पर जिंदगी गुजर बसर करने वालों, तुम बहुत खुश अखलाक लोग हो। मैं बड़ी जगह पर गया मगर ऐसे लोगों से कम मुलाकात हुई जैसे आप हो। वो बारगाह कौन सी है जरा सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो इतनी दूर नहीं है। वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप है। अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी कर लोगे। जब माँ बाप राजी हो जाए उनकी बारगाह में हाजिरी दो। माँ बाप मेरे लिए दुआ कर दो। अगर तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे बाप ने लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ कर दी तो पूरी दुनिया की दुआ रद्द हो सकती है, मगर तुम्हारे माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा क़यामत बर्पा होगी तुमने मान लिया है। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन। बेशक आए हाय, आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। आज के बाद खिदमत होगी, माँ बाप को राजी करोगे, ये पैगाम घरों तक लेके जाओगे। बोलो अगर माँ बाप की खिदमत करो, अब मेरे हाथ चूमो सवाब मिलेगा, हजरत के हाथ चूमो सवाब मिलेगा, इमाम साहब के हाथ चूमो सवाब मिलेगा, किसी पीर आलिम के अब हाथ चूमो तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा। अगर माँ बाप राजी है तो, और अगर माँ बाप नाराज है तो सब बेकार है। मेरी बहनें आई है, ये भी थोड़ा सा पैगाम सुन, इजाजत है? वो औरत कौन है? अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस, बच्चियों सुनो। वो औरत कौन है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज कर ले फिर भी जन्नत में नहीं, रोजे रखे फिर भी जन्नत में नहीं। वो औरत कौन है जो तस्बीह पढ़े कुरान पढ़े इबादत करे फिर भी जन्नत में नहीं?
आप सोच रहे होंगे, बहनें सोच रही होंगी, नमाज पढ़ी इसलिए जाता कि जन्नत मिले, रोजे ज़कात हज सारे काम इसलिए अच्छे किए जाते ताकि मरने के बाद जन्नत हासिल हो। अल्लाह, अब जरा सुनो, नबी फरमाते कौन औरत जन्नत में नहीं जाएगी, सुन ले। इन्हें भी पैगाम मिलना चाहिए और अपने कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना, और तुम भी पूरे गांव में मौला बहारे अता फरमा दे जिन्होंने इनका साथ दिया। कौन औरत है? अगर इन औरतों में कोई हो तो आज तौबा कर ले। कौन औरत है वो? नबी फरमाते वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर को सताती है, अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर को धोखा देती है। कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर फिर भी दूसरे लोगों से ताल्लुक रखती है। अल्लाह, मुझे यहाँ के हालात पता नहीं, इसलिए चैनल वाले तकरीर मेरी पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे यहाँ के हालात कुछ मालूम नहीं, मगर हदीस आ गई है सामने, सुन। नबी फरमाते हैं, बहन सुन ले, वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, वो औरत जो अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर को बेइज्जत करती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है, उसकी कमाई 5,000 है, शौहर पे 10,000 का खर्चा रख के पूरी ससुराल में मायके में जलील करने वाली औरत, हर खाने पे लड़ने वाली बीबी, नबी फरमाते हैं अगर ऐसी बीबी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज कर ले, कितनी इबादत करे, ये कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं मियां बीबी में जब लड़ाई हो, अपने शौहर की अमानत में खयानत करे, दूसरों से ताल्लुक रखे, मोबाइल पे SMS लिखे, मोबाइल पे बातें करे, शौहर काम करने जाए, ये दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूमे, होटलों पे जाए, चाउमीन खाने जाए, बर्गर खाने जाए और शरबत पीने जाए, कान खोल के सुन ले, रात को शौहर का बिस्तर अलग है, बीबी का बिस्तर अलग है, दोनों में इतनी लड़ाई हो गई, शौहर भी नाराज, बीबी भी नाराज, तो नबी फरमाते हैं ऐसी औरत में दिनों रात कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकती है। इसलिए दुनिया वालों ने सबसे ज्यादा हक बीबी पर उसके शौहर का हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर कहाँ, बात तुम्हें छोटी लग रही है मगर बहुत नाजुक रग पे हाथ रख रहा हूं। आज जो तलाकों का नंबर आता है, जो घर बिगड़ जाता है, घर बिगड़ने का नंबर क्या, इसकी आदत ही नहीं गई। शादी हो गई, कई बच्चों की अम्मा है, फिर भी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, फिर भी SMS पकड़े जा रहा है, और औरतों ही में नहीं है, मर्दों में भी ये बहुत बड़ी कमी है। कई बच्चों का बाप है ये बाप। तेरी बीबी घर में बेचारी वो सीधी सादी भोली वाली शरीफ बच्ची मिल गई तो शराब पी के दूसरों की लड़कियां मोटरसाइकिल पे लेकर के घुमाता फिर, और नेपाल का बॉर्डर उस तरफ, उधर शराब सस्ती मिल रही है तो तू उधर पीने जाता। मैं नेपाल में था आज दिन में, सद्दाम मेरे साथ भी आए, मुझे छोड़ने गोंडा तक छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, तू अय्याशी करने जाता, जुआ खेलने जाता, 150 रुपए कमा लेता है, तेरी बीबी तेरा घर में इंतजार देख रही है, तेरे बच्चे तेरा मुंह तक रहे हैं, उस बीबी को पता चला मेरा शौहर किसी गैर औरत के साथ में है, किसी को काम करने दुकान पर रख लिया है, उसी से ताल्लुक रखे पड़ा है। अरे तू कैसा मर्द है, तू मर्द कहलाने के काबिल नहीं है, तू तो छचोरा हो गया, तू नंगा हो गया, तू बेकार हो गया, तेरी हिजड़ों जैसी जिंदगी हो गई। अगर तू मर्द है
तो अपनी बीवी को सीने से लगा, अपनी बीवी के हक अदा कर, अपनी बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत कर, ताकि दुनिया ये बता दे तू क्या पहलवान है, तू अपने आप को पहलवान समझ रहा। मौलाए कायनात हजरत अली को देख, सहाबा को देख, इतने इतने बड़े पहलवान थे, जंगे लड़ा करते थे, रोजा रख के भी जंग लड़ा करते थे, मगर कभी किसी गैर औरत की तरफ उन्होंने नजर उठा के नहीं डाली। नबी के गुलाम का ये आलम होता है, जब चलता है तो नजरें नीचे को करके चलता है। औरत के लिए नहीं, मर्दों के लिए हदीस सुनाओ। जो मर्द ऐसे हैं जिनकी आदत बिगड़ी हुई है, जो शराबे पी पी करके दूसरी औरतों के साथ में गुजारा करते हैं, दूसरों के घरों में ठहरते हैं, कई कई बच्चों का बाप हो गया है, मगर शर्म या गैरत नहीं आती है। वो बाप सुन ले, वो बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनका हश्र मरने के बाद शद्दाद के साथ होगा, कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, हामान के साथ होगा। नबी फरमाते हैं जालिम बादशाहों के साथ होगा। नमाजें पढ़े, रोजे रखे, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? यही तो है, शद्दाद है, कारून है, नमरूद है, हामान है, फिरौन है। और आज के दौर के बादशाहों का मैं नाम ही नहीं लेता, सारे लोग जानते हैं। कान खोल के सुन ले, वो कौन है? वो है जो अपनी बीबी को छोड़ करके दूसरी औरतों की तरफ मुंह डालता है, जो अपनी बीबी को सताता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है। अगर ये कह देती है तुम फला औरत के साथ में क्यों थे, तो तू तमाचे मारता है, तू तलाक देने की बातें करता है, डंडे मारता है, घर से निकाल देता है। तू नबी को मुंह क्या दिखाएगा? जलसे में आने वालों सुनो, वही नबी फरमाते हैं ऐसा शौहर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ, जालिम बादशाहों के साथ। हजरत समाज को बिगाड़ कर रख दिया। बात बात मेरी बहन ऐसी फंस गई है, बेचारी बाप की इज्जत की खातिर रह रही है, और ये 40-50 साल का हो गया, इसे शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। अल्लाह, तुम इसको कहते हो? जरा मैं तुम्हें बताऊं जिंदगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, या खत्म कर दूं? नहीं। अल्लाह, वो बातें बता रहा हूं, बड़े पीर साहब के नाना की बातें बता रहा हूं, बड़े पीर साहब के दादा की सुनो। अल्लाह, जो औरतें सर से दुपट्टे उतार के घूमती हैं, जो औरतें बेपर्दगी करती हैं, जो औरतें बेहयाई करती हैं, सैयदा फातिमा फरमाती है, सुने मेरी बहन, सुन ले। खत्म कर दूं क्या? सुनना चाह रहे हो या नहीं? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, रुपया दौलत नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत होती है। अल्लाह, लेकिन कहां हजरत हालात ऐसे, दिल ना दिलिए इतना मैला हो गया है, इतना गंदा हो गया। अगर मिल रहा ना किसी से तो ये भी मतलब के लिए, मुस्कुरा के मिल रहा ना, इसके मुस्कुराने में ये आस्तीन का सांप हो सकता है। ओ बेटा, ए बच्चों, खामोश। लेकिन पहले का इन्हें रोक, उठा के भगा दूंगा मैं, वरना तवज्जो रखो। अल्लाह, पहले के लोग यार दोस्ती निभाते थे, दिल में जगह नहीं है, एक दूसरे की लड़ाई करता फिर रहा। तू तो नबी का गुलाम है ना, इतना प्यारा हो जाए, पूरे गांव में ना प्यार बांट प्यार, मोहब्बतें बांट मोहब्बत। इधर से गुजरे तो सलाम, उधर से गुजरे तो सलाम। छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, आपस में मेल मोहब्बत। ये दिल की कदूरतें, मैल कुचैल, इधर से उधर लड़ाना, आपस में ये सारी खुराफातें दूर कर दो। जानते हो तुम, एक रोज ना मेरे नबी ने
हजरत आयशा बैठी थी यहाँ, तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा का जी आका का आयशा आज तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो या जो चाहो मांग लो। का पूछ लो आका? हाँ पूछ लो। मेरे नबी ने कहा मशवरा भी ले लियो किसी से, जाओ। हजरत आयशा सीधी अपने अब्बा के पास गई, अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा, क्या पूछूं? कहा बेटी बस मैं इसी इंतजार में था कि कोई वो दिन आ जाए कि मैं नबी से पूछूं। ऐसी बात पूछवाता हूं बेटी, न कुरान में है, न हदीस में है, न किसी सहाबी को पता, न किसी फरिश्ते को पता, यहां तक के हजरत जिब्रील को भी पता नहीं है। वो बात पूछवाऊंगा। कहा क्या? कहा बेटी मेरे नबी जब मेराज को गए, कहां गए बोलो? मेराज को। पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें सिदरतुल मुंतहा जिब्रील रुक गए। कहा जी रुक गए। कहा मेरे नबी कुर्बे खास में पहुंचे। कहा जी अब्बा जान पहुंचे। कहा बेटी अल्लाह और रसूलुल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी वो किसी को पता नहीं है, न कुरान में जिक्र, न हदीस में जिक्र, तीसरा कोई था ही नहीं। का बेटी नबी से पूछ लेना का उन राज़ो नियाज की बातों में कोई एक बात बता दो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतनी गहरी बात सुनना चाह रहे हो? जी सुनना चाह रहे? अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान अल्लाह बरकतें फरमाए। जो राज़ो नियाज की बातें होती, अल्लाह जो राज़ो नियाज की बातें, हजरत आयशा और सिद्दीक अकबर बोले बेटी मुझे भी बता के जाना, मुझे जरूर बता। ठीक है। दौड़ती हुई आका पूछ लो। नबी बोले पूछो। का आका जब आप मेराज को गए, अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, तो राज़ो नियाज की जो बातें हुई थी वो किसी को पता नहीं, उनमें से कोई एक बात बता दो। नबी बोले आयशा ये तुम नहीं पूछ रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और पूछ रहा है। जी आका। मैं नबी समझ गए कि ये अबू बकर ही पूछ रहे होंगे। अल्लाह बरकतें फरमाए। का ये अबू बकर ही पूछ रहे होंगे। का आयशा जब वायदा कर लिया तो सुनो, ये बात क्या थी जरा सुनो। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह और मुझ में जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से सिर्फ एक ही बताऊंगा। जी आका एक ही बताऊंगा। नबी ने फरमाया सुनो आयशा अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया, ऐ महबूब आपकी उम्मत में अगर कोई इंसान ऐसा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो बुराइयों को मिटा करके आपस में मिला दे, खुराफात कम करा दे, उस बंदे को मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात। उस बंदे को मैं बगैर हिसाब किताब के काम भेज दूंगा। बोलो जन्नत। अब हजरत आयशा बड़ी खुश का आका मैं भी आ रही हूँ। नबी समझ गया कि अपने अब्बा के पास जा रही है। नबी बोले हाँ जा। अल्लाह बरकतें फरमाए। का जा गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे थे, बेटी आ गई। कब बताओ क्या बात है? अल्लाह बरकतें फरमाए। कब बताओ क्या बात है? अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, मचल जाओगे, खुश हो गए। कहने लगी कि अल्लाह ने नबी से वायदा किया है अगर आपकी उम्मत में कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, लोगों की नफरतों को दूर कर देगा, बिखरे हुओं को मिला देगा, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो जन्नत के रास्ते पर है। जब इतना सुना तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह जैसे
जैसे ही आंखों में आंसू आए सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगते हैं, टप टप आंसू गिरने लगते हैं। हजरत आयशा कहने लगती है अब्बा जान क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब्बा जान मेरी बात बुरी लग गई है। कहा अब्बा जान या कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, हाथ पांवों में दर्द है। अब्बा जान बोलो रो क्यों रहे हैं, आंखों में आंसू क्यों है? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, कहा बेटी तुमने एक ही पलट को देखा है, मैं दूसरे पलट को देख रहा हूँ। मधुबन के खजूर मुसलमानों सुनो, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द नहीं है, मेरे हाथ पांवों में दर्द नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। नबी ने फरमाया अल्लाह ने वादा किया है अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है। इसका मतलब ये होता है जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा आपस में नफरतें फैलाएगा, इधर से उधर करेगा, उधर से उधर करेगा, झगड़े कराएगा, तो वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले दिनों में ऐसा वक्त होगा जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। तोड़ने वाले अल्लाह बरकते फरमाए, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अब देख लो ये वक्त, मगर प्यारो हमें तोड़ने वाला बनोगे या जोड़ने वाला? बोलो कौन सा बनोगे? बोलो जोड़ने वाले। आज के बाद कोई नफरतें तो नहीं, आज के बाद एक दूसरे की गीबत तो नहीं। गीबत पे बात आ गई है तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? बोलो सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? टाइम बताइए। अब लोग उठने लगे, मुझे लगता है टाइम हो चुका, शायद 12:30 बज गए, 1 घंटा हो गया तकरीबन, 1 घंटा हो गया। मुझे लगता है तुम्हारी गाड़ी 1 ही घंटे चलती है, शायद थोड़ा सा पेट्रोल और डालूं या रहने दूं? लेकिन कुछ लोग जरूरत से भी जा रहे हैं, ईशा के बाद से बैठे हुए हैं, तो उन्हें ये भी हाजत लग रही होगी, तो हो सकता है इसी। और अच्छा मैं उनमें का चिड़चिड़ा मौलाना हूं नहीं। एक मर्तबा ना मजमे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे और वो चिड़चिड़े मौलाना थे। एक साहब को पेशाब लगने लगा, वो उठा, मौल साहब बोले बैठ। वो बेचारा बैठ गया डर के मारे, मगर मरता क्या नहीं करता, आता हुआ किसी से रुकेगा? कर बटे बदलता रहा, थोड़ी देर बाद फिर उठा, फिर बेचारा बैठ गया। समझे? अब कभी इधर को देखे तो कभी इधर को देखे, फिर मुंह बदल के उठने लगा। मौलवी बोले बैठ गए, वो फिर बैठ गया। जब काफी देर बैठ गया, बैठे बैठे मौलवी साहब की बात पूरी हो गई, तो अब मौलवी साहब बोले जाओ जिस काम से। बोले मौलवी साहब अपना काम करो। बोले क्यों उठते क्यों नहीं आप? कहा पूरी कमेटी उठाएगी तब भी नहीं उठूंगा। बोले अब क्या ऐसा हो गया, जिस काम के लिए जा रहे थे जाते क्यों नहीं? बोले अपना काम करो, जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया। तब मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं ना। इन्होंने हसीब खान ने और ये सैलून मौलाना हजरत ने, इन लोगों ने, सैलून नाम है ना, अच्छा, इन लोगों ने, हालांकि उनका नाम हजरत मौलाना अख्तर है, और फपून शरीफ के जो शहजादे रसूल आते थे ना, उन्होंने नाम रखा था। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से बेचारा ये बिछाया टाट, और तुम खराब कर दो। तो अगर किसी को लगती हो तो जा सकते हो, समझे? मगर ऐसा भी नहीं कि पूरे मजमे को लग पड़े और वो चल दे। आज जिसे लगती हो मैं उसे रोकूंगा नहीं, मगर इत्मीनान से सुनोगे। बात कहां चल रही? नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से हैं। यही से रुख लिया था जी। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। अब मैं इस वजह से जल्दी बता दिया, इसको नहीं खोलूंगा। अब मैं थोड़ा सा गौसे पाक पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये महीना है ना उनका, इस्लाह तो हो गई। अब बड़े पीर साहब की देखो, बड़े पीर
हसनी और हुसैनी सैयद है। बेशक अब्बा की तरफ से हसनी, अम्मा की तरफ से हुसैनी। अब्बा की तरफ से जितने सब वली, अम्मा की तरफ से भी जितने सब वली। 470 हिजरी में पैदा हुए। रमजानुल मुबारक का महीना जब पैदा हुए तो पहले ही दिन से रोजा रखना शुरू कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब दूध नहीं पी रहे। अम्मा को तो थोड़ी चिंता होती है ना, मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा। जैसे सहरी का टाइम खत्म हो, दूध पीना बंद, इफ्तार तक नहीं पी रहा और इफ्तार का टाइम शुरू हो, दूध पीना शुरू। यार ताज्जुब ये है, एक दिन के बच्चे को कैसे पता चला सहरी और इफ्तारी का टाइम। तुम 30 और 40 साल के चच्चों को पता नहीं है अब तक। तुम्हें अब तक ये ध्यान नहीं रहता। रोजे रखते हो बोलो? रोजे तुम लोग कम रखते हो, औरतें ज्यादा रखती हैं। औरतें ज्यादा रखती हैं। जो रात को ना कीमा बच जाए, गोश्त बच जाए या कुछ बच जाए ना, तो बचा कुचा ये बेचारी रोजा रख लेती है। कहता अल्लाह खाना लगा दी, वो रखा बेवरजी खाने में खा लो ना। अब ये जाएगा हंडिया को पोंछ पाछ के खा के और मुंह पोंछ पे जोहर की नमाज में कहेगा इमाम साहब यार रमजान में मजा आता है। इमाम साहब समझ रहे हैं बड़ा नेक आदमी है ये, रोजा रख के आया और क्या पता अभी हंडिया चाट के आया ये। अब कह रहा है ये आ गया हजरत। अच्छा तुम हो हसीब खान, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। ये देखो यार ना, एक बात बताऊं, दिल में आ गई वो कह देता हूं और दिल में आ जाए। हाँ हजरत, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब तुम्हें हमेशा हार फूलों में रखे, यहाँ भी और हश्र के मैदान में। ये इमाम साहब है। अच्छा माशाल्लाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ, उलमा जानते हैं सब जी। ये हाँ, अब एक ही हार को कहाँ तक रपटाओगे यार, रहने दो उसका पीछा। वो भी जब तक हार माफी नहीं मांग लेगा ये भी गले बढ़ाते ही रहेंगे। अल्लाह बरकत फरमा। हमारे हजरत को देखो अभी तक नहीं उतारा और ये घर जाके बीबी को भी यही दिखाएंगे कि देख हार पहन के आया हूँ। ये फरवरी की तारीख ले रहे हैं मेरी। अल्लाह बरकत फरमा, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजे, नेक और सालेह औलाद से। आमीन। तो बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ, गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। बड़ा दौलत रुपया पैसा, मगर इस बंदे से मेरी बात हुई हसीब खान से। यार इस बंदे ने मोबाइल पे मुझे मोम तो ही कर लिया। मैंने कहा यार 1 तारीख के लिए मैं नेपाल के बॉर्डर मालूम है कहां से, और फिर कल को मुझे कहां जाना, मुजफ्फरपुर बिहार। अभी मेरी गाड़ी फौरन खड़ी है, गोंडा तक जाऊंगा, वहां से ट्रेन पकड़ के वहां, और फिर परसों का मुरादाबाद में दिल्ली की फ्लाइट है, फिर वहां पहुंचूंगा। एक प्रोग्राम, मगर बंदे का अखलाक इतना प्यारा ना, इसने बुला के ही छोड़। बातें ऐसी थी ना, सही बता रहा हूँ। दुआएं, मैं तकरीर में कहता हूँ दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती जी। हमारे प्रधान जी से मुलाकात हुई, रईस खान नाम उनका याद आ गया नहीं जी, जिनके घर पे ठहरे हूँ यार, उनका अखलाक भी आला। हमारे कई मौलानाओं से बात हुई, वो भी इतने आला, इतने पैकर, तो ऐसा लगता है बड़े बड़े शहरों में रुपया पैसा दौलत गाड़ी घोड़े सब है, मगर किसी किसी गांव में ना दिल जीत लेते हो यार। और आज तुमने ना दिल जीतने वाला काम कर लिया, और अगर दिल से दुआएं देगी ना तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। दे दूं दुआएं? अपने मतलब की इतनी धीरे कह रहे हो क्या? अगर औरतों का मामला होता तो नारा लगा देती, मगर लगवाना नहीं है, समझे? क्योंकि ये तो ढोल बजाने में बहुत आगे हैं। गीत ऐसा निकाल के लाएंगी, ना किताब है गीत की कोई, ना मदरसे में पढ़ाया जाता, न स्कूल में पढ़ाया जाता। ढोल पे बैठती सेल्फ स्टार्ट है। कहाँ? अच्छा तुम्हें गीत वाली बात अच्छी लगी? अच्छा, बहुत देर से आप कब्जे में आए हसीब खान। चलो दिल लगा ना मेरा, तो इस वजह से मैंने इनसे बात कही। और जिससे दिल लगता उसी से आदमी मोहब्बत और प्यार की बात करता। अल्लाह सलामत रखे इनके बीबी बच्चे आल, मगर पूरे गांव वालों ने इनका साथ दिया। हाँ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। चलो ये हमारे ये सब बैठे और कह रहे हैं कि सारे नौजवानों ने मेरा साथ दिया।
बच्चे बच्चे ने साथ दिया। बेटा ऐसे ही साथ दोगे ना तो एक दिन वो होगा इंशाल्लाह, हर नौजवान कहेगा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हम, वाह वाह वाह, बेशक बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर करोगे क्या? लज्जते, आहा, वाह वाह, पढ़ दूं? जी आजा चलो रहने दो, जिन्होंने पढ़ दिया, पढ़ दिया। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते इश्क़ लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रखना बहुत खूब, माशाअल्लाह। खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। आहा, वाह वाह, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लगाए बहुत खूब, माशाअल्लाह, लगाए रखना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक दुआ करना चाहता हूँ। मेरे पास एक साहब आए थे, हजरत लेके आए थे, जिन्हें लकवे का असर था। क्या नाम उनका? मकबूल खां। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, हजरत आप में और बुजुर्गों आप में, बहनों में, यार वो काफी परेशान, उनकी तबीयत नासाज। मकबूल खां, उनके लिए दुआ कर दो, ऐ अल्लाह उन्हें उस मर्ज से छुटकारा अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह उनको शिफा दे दे। आमीन। मेरे मौला उनको शिफा कामिल हो आज अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। वाह वाह वाह, लिबादा ओढ़े, लिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी हैं, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत हक बात है, माशाअल्लाह। थोड़ा कम करो बेटा, तुम्हारा मैक बहुत लाजवाब बोल रहा है। कहाँ का? नान पारे का। नाम क्या तुम्हारा? रियाज नाम है। नाम इसलिए पूछा, कोई भी दुआ तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह सबको खुशहाल रखे। आमीन। समझे? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। आहा, वाह वाह, मोहब्बत की मेराज। बेशक, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए। आहा, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सर माशाअल्लाह। झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना।
ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर। बेशक, बोलो ना। सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर। राज इस राज को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रखना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। सैयदुना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक, आपकी खानकाह में झाड़ू लगाते लगाते लोग वली हो जाते हैं। जी बेशक, जूती संभालते संभालते लोग वली हो जाते हैं। कोई जहन का फिरा अगर ये कहे कि झाड़ू मारते मारते कैसे वली हो गया, तो कहियो प्यारे ये बारगाह वो है, अगर यहाँ तो चोर आता है तो वो भी वली हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई झाड़ू वाले का मकाम फिर भी चोर से आला। जी, तो जब चोर हो सकता है तो झाड़ू लगाने वाला क्यों नहीं हो सकता। एक बड़े पीर साहब की खानकाह में एक बूढ़े मियाँ थे। काफी दिनों से वो बड़े पीर साहब के मेहमानों को लोटे से वुजू बनवाया करते थे। ये बात सुनने की, क्या करते थे बोलो। उनका नाम शेख मोहम्मद अलबारिकी है, जिनको लोटे वाले बाबा बोलते थे। बेशक, क्या बोलते थे बोलो। लोटे वाले बाबा। अब दोनों में बातचीत हुई। एक जूती संभालने वाले, जूती वाले, एक लोटे वाले। बोले यार हमें इतने दिनों से यही ड्यूटी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, ना कोई पढ़ाई है ना लिखाई है, कुछ भी नहीं है। और लोग आते हैं कहा तुम वहां के वली हो, तुम वहां के कुतुब हो, तुम वहां के अब्दाल हो, तुम वहां सफर करो। बड़े पीर की खानकाह में बड़े बड़े लोग आके चले जाते हैं। एक दिन दिल में ख्याल आया मैं भी चलूंगा। दो अल्लाह के वली आए, ऊंचे लंबे खूबसूरत चेहरे वाले। लोटे वाले बाबा बोले अल्लाह के वलियों बुजुर्गों मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। कहा नहीं, तुम खानकाह में रहते हो यहीं रहो। कहा नहीं नहीं मुझे भी जाना है। कहा नहीं मानते तो चलो। बड़े पीर को नहीं बताया और चुपके से निकल गए। मगर बड़े पीर तो सब कुछ जानते हैं ना, बेशक, दिल के हालात भी जानते हैं। बेशक, बड़े पीर को नहीं बताया और चुपके से निकल गए। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। एक दिन जब हो गया, 24 घंटे गुजर गए, इन्हें भूख लगने लगी, क्योंकि खानकाह में 3 टाइम खाना खाते थे और अब इन्हें भूख लग रही है। कहने लगे अल्लाह वालों खाना तो खिला दो। कहा यहाँ खाना वाना नहीं है, चलते रहो, अब तो सफर ही करना है, दीनी काम के लिए आगे बढ़ना है। वो कहने लगे मैं इतना भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं खानकाह में 3 टाइम खा सकता था, खाता था, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। उन 2 बुजुर्गों में से एक ने हाथ उठा करके दुआ कर दी। दुआ की अल्लाह खाना अता फरमा दे। जैसे ही दुआ की आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब खाने का जब दस्तरखान आया, तीनों ने बैठ के खा लिया। अब फिर चल पड़े। एक दिन फिर गुजर गया, 24 घंटे के बाद बोले अब फिर भूख लग रही है। जब तक मैं कहूं नहीं तुम पूछते ही नहीं। अरे 24 घंटे हो गए, खाना खाना है। दूसरे बुजुर्ग ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के खाना खा लिया। अब जब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन जरा सुन लो वुजू बनवाने वाले की अहमियत, और बड़े पीर जिसको पढ़ा दे और पिला दे उसका मामला क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तीसरा दिन जब आया,
कहा भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, 24 घंटे हो गए। वो दोनों अल्लाह वाले बोले सुनो, पहले मैंने दुआ की थी तो दस्तरखान आ गया, फिर इन्होंने दुआ की दस्तरखान आ गया, अब तुम्हारी दुआ बाकी है, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें दुआ करनी है। अब तो इन्हें पसीना आ गया, इन्हें चक्कर आने लगा। ये तो अल्लाह के वली हैं, कुछ भी मांगे तो मिल सकता है। इन्होंने खाना मांगा तो मिल गया। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं तो खाली बड़े पीर के वहां पर वुजू बनवाया करता था, खाली खिदमत करता था। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, वो दोनों कहने लगे जल्दी दुआ करो, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा नंबर है, दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा चालाक थे, हाथ ऊपर को उठा करके कहने लगे ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मैं सियाकार हूँ, ऐ अल्लाह मैं बदकार हूँ। मगर ये दोनों अल्लाह के वली है। इन दोनों ने जिस वली का वास्ता दे करके दुआ की है, ऐ अल्लाह उसी वास्ते से मुझे भी खाना दे दे ताकि मेरी इज्जत बच जाए। ऐ अल्लाह तूने इनको खाना दिया है, जिस वली के वास्ते से मुझे भी खाना दे दे। जब इन्होंने ये दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान आ जाते हैं, खाने के 2 दस्तरखान आ गए। दोनों अल्लाह वाले चक्कर में पड़ गए। हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ की 1 दस्तरखान आया, तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। बताओ कौन सी दुआ की है, किसका वसीला दिया है? वो कहने लगा मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं था, मेरे पास कोई और वसीला नहीं था। अरे मैं इतना बड़ा वली नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार नहीं हूँ। मैंने गौसे पाक को याद किया था और ये कहा था ऐ अल्लाह इन दोनों वलियों ने जिस वली का सदका मांगा था तूने खाना दे दिया है, उसी वली के सदके में मुझे भी खाना दे दे। अब तुम दोनों बताओ तुमने कौन से वली का सदका मांगा था? तो वो दोनों वली बोले हमने हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, वो तो बहुत ऊंची चीज है। हमने हसन हुसैन का वास्ता नहीं दिया, वो तो बहुत ऊंची चीज है। हमने इमाम बाकर इमाम जाफर का वास्ता नहीं दिया, वो तो बहुत ऊंची चीज है। हमने बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता नहीं दिया, वो तो बहुत बड़ी चीज है। उनकी बारगाह में एक अल्लाह वाला है, एक बुजुर्ग है जो लोटे से बड़े पीर के मेहमानों को वुजू बनवाता है। उसका नाम शेख मोहम्मद अल बारिकी है। लोटे वाले बाबा बोलते हैं हमने उन्हीं का वास्ता दिया है। जो खाना आ जाता है ये तो कूद जाता है, मचल जाता है और कहता वाह बड़े पीर साहब, ना मुझे पढ़ाया ना लिखाया, मगर ये करामात आपके मेहमानों को वुजू बनवाते बनवाते ये मकाम मिल गया। वो कहने लगे कसम है रब्बे जुल जलाल की, बड़े पीर की खानकाह में मेरे अलावा और कोई लोटे शाह वाला बाबा नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज जो तुमने ये काम किया है, बड़े पीर साहब के इन मेहमानों को बुलाया है, बड़े पीर साहब की मोहब्बत में आए हो। मेरी बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, आज से ये अहद करके जाओ इंशाअल्लाह बड़े पीर के नाना के हर हर फरमान पे अमल करेंगे। कोई बहन अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे गैर मर्द की तरफ गलत नजर ना डाले, कोई भाई अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी बहन की तरफ गलत नजर ना डाले। बच्चियों तुम्हें मोबाइल पे चैटिंग नहीं करनी है, लड़कों तुम्हें मोबाइल पे चैटिंग नहीं करनी है। आज के बाद अगर तुम्हारा ये नारा लगे, देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, तुम्हारा मामला ये होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, तुम्हारे सर पे टोपी होनी चाहिए, जिधर से तुम गुजर जाओ लोग तुम्हें देखें। अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे जिधर
मंदिर से तुम गुजर जाओ तो लोग कहें वाह, जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा। जब ये कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका जो कुरान कैसा होगा। जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इस्लाम कैसा होगा। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह, बहुत खूब। नमाजों की पाबंदी, बुराइयों से बचो, दिल का मैल कुचैल निकाल के फेंक दो। हर साल जलसा कराओ ताकि पता चले गौसे पाक का चर्चा, नबी का चर्चा, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नातें। ये उलमा आते हैं, तुम्हें मालूम है, तुम समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं यूं नहीं प्यारे। कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। मुझे तो इतना मालूम है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम किसी बस्ती के या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, वो कुरान ना पढ़े, वो फातिहा ना पढ़े, वो दुरूद ना पढ़े, मर्रा का लफ्ज आया खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे गांव में कितने बहारें होंगी, तुमने 100 500 1000 रुपए इकट्ठे करके जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मैं दिल से दुआएं देता हूं मौला, जैसे इन्होंने इस जगह को रोशन किया है मौला परवरदिगार आलम, वैसे ही तू इनकी दुनिया रोशन फरमा दे, इनकी आखिरत रोशन फरमा देना। ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे मेरे मौला। अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो, उनके कारोबार को अच्छा कर दे मेरे मौला। अगर कोई किसी भी तरीके से जादू टोना सहरा से भी खलल, भूत प्रीत तफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी चीज की पकड़ में हो, ऐ अल्लाह बड़े पीर के सदक़े में मेरे मौला, बड़े पीर के सदक़े में उसे उस चीज से छुड़ा दे। अगर किसी की औलाद ना हो, नबी के बच्चों के सदक़े में उन्हें औलाद अता फरमा दे। और आज के बाद प्यारे ये बात दिल पे लिख लेना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, माँ बाप की इज्जत करना, हर बड़े की इज्जत करना, नमाजियों की इज्जत करना, हाजियों की इज्जत करना, आलिमों मौलवियों मुफ्ती और इमामों की इज्जत करना, किसी की बहन बेटी की तरफ को मत देखना। प्यारे ऐसे चलो तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे का प्रोग्राम